Hello students, welcome to Sharma Academy. Let's start question number 18. Okay. So on 1st January 1988, Vandana draw a bill for rupees 6,000 for 2 months period on Lata. ओके तो हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के हमको पता क्या चल जाना चाहिए, इसमें ड्रॉवर कौन है एंड ड्रॉवी कौन है। तो अभी यहाँ पे वंदना बिल ड्रॉ कर रही है, तो ड्रॉवर कौन हो गया यहाँ पे वंदना, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पर, किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, लता के ऊपर, तो ड्रॉवी कौन हो गई यहाँ पे लता। ओके देन यहाँ पे ऑन 1st जनवरी 19 डेट दिया हुआ है, फर्स्ट हम जो हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें डेट दिया हुआ है करके, लता ड्यूली एक्सेप्टेड द बिल मीन्स यहां से लेके यहां तक का एक एंट्री बना, कौन सा, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यस एंड नो। बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, रॉयर की बुक में क्या एंट्री आती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, हु इज द मिस्टर बी, ड्रॉवी, ड्रॉवी कौन है यहाँ पे लता, तो एंट्री क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लता's अकाउंट। एक एंट्री यहाँ पे कवर हुई। सेकेंड, ऑन 4th जनवरी 1988 Vandana discounted the bill with her bank for rupees 5850 ओके तो यहाँ पे कौन सी एंट्री बात करें हम लोग, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, तो एंट्री क्या दी है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यस एंड तो डेट कौन सा दिया है 4th जनवरी। यहां तक हमारी दो एंट्री कवर हो चुकी। हाउएवर ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मीन्स कैंसल हो चुका है यहाँ पर, yes or no, the Lata had agreed to accept new bill with interest 100 for 1 month period। अभी एक बात बताओ, यहां से लेके ओके however to and 1 month period तक कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, रिन्यूअल का। क्या बताया है, रिन्यूअल। तो रिन्यूअल में तो हमारे दिमाग में 4 एंट्री आती है, कौन सी, डिसऑनर्ड, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल। ओके बट यहाँ पे डिसऑनर तो सामने से बोला एंट्री पास करने को, अगर नहीं भी बोला रहता तो भी हमको करना ही पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने को पार्ट पेमेंट का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो जिसकी वजह से हम पार्ट पेमेंट की एंट्री पास नहीं करेंगे। तो कौन सी एंट्री बचे, 3, डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट देन न्यू बिल। दिस बिल वॉज ड्यूली मेड ऑन ड्यू डेट। ओके मेट ऑन ड्यू डेट मतलब क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया, क्या हो गया, ऑनर्ड। तो इसमें कौन सी पहले बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, बिल डिस्काउंटेड बैंक एंड रिन्यूअल की 3 एंट्री एंड ऑनर्ड की एंट्री। गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वंदना, वंदना यहाँ पे ड्रॉवर है, ड्रॉवर है, ड्रॉवर के बुक में जनरल एंट्री पास करना एंड शो द वंदना's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लता। अभी ड्रॉवर की बुक में जनरल एंट्री पास करना है और ड्रॉवर का ही अकाउंट बनाना है, तो मुझे ड्रॉवी का जनरल एंट्री पास करना ही पड़ेगा। बट क्वेश्चन में तो ड्रॉवी का जनरल एंट्री पूछा ही नहीं है, तो हम लता का जो जनरल एंट्री है उसको रफ वर्क में पास करेंगे, या तो मैंने लास्ट लेक्चर में शॉर्टकट दिया था, अब उसी जनरल एंट्री जब हम ड्रॉवर का पास करेंगे बाजू में पेंसिल से शॉर्टकट लिखकर और अमाउंट सिर्फ ट्रांसफर करना रहेगा करके। चलो आज हम वही सम सॉल्व करके देखते हैं करके, नया आइडिया आएगा आपको। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके यहाँ पे ड्रॉवर कौन है, फिर वंदना, तो इन द बुक्स ऑफ कौन जाएगी यहाँ पे, वंदना। ओके तो फर्स्ट एंट्री क्या बना हमारा, हम वंदना है, सामने लता है, हमने बिल ड्रॉ किया जिसका एंट्री नहीं आएगा, लता ने एक्सेप्ट करके दिया जिसका एंट्री आएगा। आया क्या, बिल रिसीवेबल, गया क्या, कुछ नहीं। हु इज द रिसीवर, हम लोग मतलब कौन, वंदना। हु इज द गिवर, लता। अपने बुक में अपना नाम नहीं आता, सामने कौन है, लता। लता रिसीवर है, गिवर तो डेबिट हो गया, क्रेडिट होगी, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री हमारा क्या बनता है यहाँ पर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लता's अकाउंट। कितना अमाउंट था यहाँ पे क्वेश्चन में, 6,000, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और डेट कौन सा दिया, 1st जनवरी 1988, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1988 1st जनवरी। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना रहेगा। ओके अमाउंट कितना है, 6,000 नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम लता फॉर 2 months, जितने महीने का बिल था। ओके 2 months। एक एंट्री के बाद भी सेकेंड एंट्री क्या क्वेश्चन में बोला हमको,
On 4th January 1988, Vandana discounted the bill with her bank 5850. तो बिल डिस्काउंटेड विथ की एंट्री क्या आती है? पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे डेट डालेंगे 4 जनवरी. ओके, एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बिल कितने का जा रहा है? 6000. यस है नो. पैसा कितना आ रहा है अपने पास? 5850, 5850. यस है नो. कितना नहीं आ रहा है? 150. हमने बैंक को कितने का डिस्काउंट दिया? 150 का. नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक. ओके, देन उसके बाद उसने कौन सी एंट्री बोली? डिसऑनर्ड की. रिन्यूअल का अभी हमारा रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट चालू है, तो सबसे पहले किसका एंट्री बोला उसने? डिसऑनर्ड. नहीं भी बोला रहता तो भी हमको पहला कौन सा एंट्री पास करना रहता है? डिसऑनर्ड का. इसके ऊपर एक छोटा सा वर्किंग नोट देखते हैं हम लोग. फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1, ओल्ड बिल देन लेस पार्ट पेमेंट, फिर क्या बचता अपना? न्यू बिल. है कि नहीं? ओल्ड बिल कितने का? 6000 का है. पार्ट पेमेंट दिया नहीं है तो क्या आ गया? नील आ जाएगा. तो न्यू बिल भी कितने का बनेगा? 6000 का. है कि नहीं? प्लस उसके साथ न्यू बिल के साथ हमको क्या दे रहा है? 100 रुपीज का इंटरेस्ट और 1 मंथ का बिल. यस है नो. तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? प्लस 100 रुपीज क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऐड करेंगे. है ना? तो टोटल न्यू बिल कितने का बन जाएगा? 6100 का. तो अभी हम रिन्यूअल की जब एंट्री पास करेंगे तो उसमें कौन सी एंट्री आएगी? डिसऑनर्ड का, जो जितने का ओल्ड बिल रहता है. यस है ना. फिर इंटरेस्ट का एंट्री, देन न्यू बिल का एंट्री. तो डिसऑनर्ड का एंट्री क्या है? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर और किधर भी नहीं गया तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. उससे पहले आपको देखना यह है कि पुराना बिल हमारा कभी बना था? 1 जनवरी 1988 को. है कि नहीं? यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो. 1 जनवरी 1988 को हमारा बिल ड्रॉ हुआ था. तो अभी जब हमारा डिसऑनर्ड हो रहा है, ओके, डिसऑनर्ड हो रहा है, रिन्यू कर रहे हैं, तो रिन्यू कभी कर रहे? ऑन ड्यू डेट कर रहे हैं. हमेशा रिन्यू कभी होगा? ऑन ड्यू डेट ही होगा. यस है नो. तो डिसऑनर्ड, तो डेट कौन सा आएगा? तो एक बात बताओ, जनवरी से 2 महीने के बाद में, तो पहले पुराना बिल कितने का था? 2 महीने का था. यस है ना. तो 2 महीने के बाद का जो डेट आएगा हम लोग वो डिसऑनर्ड में लिखेंगे. तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 1 मार्च आ रहा है. यस है नो. कौन सा डेट आ रहा है? 1 मार्च. प्लस उसमें 3 दिन का कौन सा डेट देने का? ग्रेस डेज. कौन सा डेट देने का? ग्रेस डे. तो डेट कौन सा आ जाएगा? 4 मार्च. हमको डेट कहां से कैलकुलेट करना रहता है? जिस दिन बिल ड्रॉ करेंगे उस दिन से डेट हमको क्या करना रहता है? कैलकुलेट करना रहता है. यस है नो. तो डेट कौन सा है? 4 मार्च. अभी जितने भी रिन्यूअल की एंट्री आएगी, रिन्यूअल में कितनी एंट्री? 4, लेकिन इस क्वेश्चन में कितने दिए? 3. वो तीनों का सेम डेट रहेगा. यस है नो. कौन सा डेट रहेगा? तीनों का सेम रहेगा करके. तो सबसे पहला जो एंट्री आया, कौन सी एंट्री आई? डिसऑनर्ड की. तो डिसऑनर्ड में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवी कौन है? यहाँ पे लता है. यस है नो. तो एंट्री क्या पास होगी? लताज अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर. तो बिल किसके पास गया? बैंक के पास. तो टू बैंक अकाउंट. यस है ना. अमाउंट कितना है? 6000. नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड. ओके. फिर उसके बाद कौन सा एंट्री पास करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट का, क्योंकि पार्ट पेमेंट तो है नहीं. इंटरेस्ट का अमाउंट कितना? 100. तो ड्रॉवर के बुक में इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है? ड्रॉवी अकाउंट, मतलब मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. तो मिस्टर बी कौन है यहाँ पे? लता. तो लतास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. कितने का इंटरेस्ट है? 100 रुपीज का. नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज. ओके. फिर उसके बाद कौन सी एंट्री पास करेंगे? न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्ट. जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो रिन्यूअल में जितनी एंट्री आती है उसके सारे के सारे डेट सेम रहेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला ना रहे. 4 मार्च. अब न्यू एंट्री की क्या? बिल ड्रॉन. न्यू एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या आती है?
जो आपकी ओल्ड बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री आती है, क्या आती है ड्रॉवर के बुक में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। तो यहाँ पे बी कौन है, लता है, तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लतास अकाउंट। नया बिल कितने का बनेगा, 6000 का, ओल्ड बिल था, पार्ट पेमेंट कुछ मिला नहीं, प्लस उसके अंदर क्या ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट। ये हम वर्किंग नोट में हम लोग ने देखा था, वर्किंग नोट में टोटल नया बिल कितने का बन रहा है यहाँ पे 6100। तो यहाँ पे भी एंट्री में अमाउंट कितना आ जाएगा अपना 6100। नरेशन बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस received for 1 month। नया बिल कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। ओके फिर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि एट द टाइम जब भी द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट, कौन सा डेट बोला, ड्यू डेट। ओके ड्यू डेट कौन सा आएगा, अभी हम लोग डेट कहां से कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम डेट कहां से कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात बताओ, नया बिल कभी बन रहा है 4 मार्च को, तो ऑनर्ड कभी होगा 1 महीने के बाद, यस है, कभी ऑनर्ड होगा 1 महीने के बाद, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऑनर्ड हो चुका है तो 1 महीने के बाद ही हुआ रहेगा। तो मार्च से लेके 1 महीने के बाद हमको कैलकुलेट करेंगे, तो मार्च के बाद कौन सा बनता है, अप्रैल, मार्च अप्रैल, तो अप्रैल, तो 4 अप्रैल आ रहा है अपना, 4 मार्च से 1 महीने के बाद जाओगे तो 4 अप्रैल आएगा, प्लस उसमें कितने दिन का ग्रेस देने का 3, तो 4 अप्रैल, अप्रैल में 3 दिन और डालो, 4, 5, 6, 7, तो डेट कौन सा आ गया यहाँ पे 7 अप्रैल। ओके अभी ऑनर्ड की एंट्री क्या आती है, बिल विथ अस एंड ऑनर्ड, मतलब नया बिल तो अपने पास ही है और ऑनर्ड हुआ, तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है 6100। इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। ओके अभी इस क्वेश्चन में आगे कोई जनरल एंट्री पास करने का बोला ही नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, टोटल देन रुपीज, तो दोनों साइड का डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। हमारा जो टोटल आ रहा है 30,300। यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉवर के बुक में का जनरल एंट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमको और क्या पूछा है, ड्रॉवर का अकाउंट भी पूछा है कि नहीं, इन द बुक्स ऑफ लता, और ड्रॉवर का अकाउंट, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ लता किसका अकाउंट बनाना है, वंदना का, वंदनाज अकाउंट। ओके तो अभी वंदना का अकाउंट बनाने के लिए मुझे किसका जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, लता का, लेकिन क्वेश्चन में बोला ही नहीं है तो हम रफ वर्क में पास कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। बट अगर मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बाजू में आप पेंसिल से करोगे तो भी है, फिर बाद में अकाउंट बनाने के बाद उसको क्या कर देने का, रफ कर देने का। अगर वैसे भी नहीं जमता तो आप रफली वर्क में बनाओ अमाउंट के साथ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो करके। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रफ वर्क में बनाता हूँ, इन द बुक्स अभी किसके बुक में पास करना है अपने को, लता के, इन द बुक्स ऑफ लता। ओके जनरल फर्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग 1988 1 जनवरी, जो सेम डेट दिया वही रखने हैं। अभी देखो ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या पास किया था, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू लता अकाउंट, तो रिवर्स कर दो, लता की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, वंदना लिखेंगे, बिल रिसीवेबल की जगह पे बिल्स पेपर। तो ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगा अपना, वंदना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 6000, जितना ड्रॉवर के बुक में था। फिर सेकेंड एंट्री क्या बोला है ड्रॉवर के बुक में, डिस्काउंटेड का, यस है ना, लेकिन ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा, वो नो एंट्री। तो 4 जनवरी को, 4 जैन को सेकेंड एंट्री क्या आ रहा है उसके बुक में, नो एंट्री। ये रफ वर्क में आपको पास कर रहा हूँ अमाउंट के साथ, क्योंकि अकाउंट बनाने को आपको डिफिकल्टी ना हो करके। ओके देन थर्ड एंट्री क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्सेप्टेड डिसऑनर्ड, कौन सा डेट है 4 मार्च, कौन सा डेट है यहाँ पे 4 मार्च। तो ड्रॉवी के बुक में तो डिसऑनर्ड का एक ही एंट्री है,
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, तो मिस्टर ए कौन है यहाँ पे, वंदना है, तो एंट्री क्या पास करेंगे 4 मार्च, जो डेट ड्रॉवर की बुक में लिखा था वही डेट में कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे, तो एंट्री क्या यहाँ पे आया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना अकाउंट, अमाउंट कितना है सेम 6000 है। ओके, देन उसके बाद फोर्थ एंट्री, किसकी एंट्री सेम आ रहा है 4 मार्च को आ रहा है अपना यहाँ पे, कौन सा एंट्री है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एंट्री क्या है यहाँ पे, लतास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो उसके बुक में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वंदनाज अकाउंट, रॉबी के बुक में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वंदनाज अकाउंट, कितना 100। फिर कौन सा एंट्री पास किया हम लोग ने, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लतास अकाउंट 4 मार्च, है कि नहीं, तो ड्रॉवी की बुक में क्या हो जाएगा, वंदनाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, 4 मार्च, क्या एंट्री आएगा, वंदनाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 6100। ओके, देन लास्ट एंट्री कौन से डेट को पास की हम लोगों ने यहाँ पे 7 अप्रैल, कभी तो की एंट्री क्या पास की हम लोगों ने, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो ड्रॉवी की बुक में रिवर्स हो जाएगा, बिल रिसीवेबल की जगह पे क्या हो जाएगा बिल्स पेबल, और एंट्री रिवर्स कर देंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, 7 अप्रैल, एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट 6100। बट ये एंट्री से मुझे अकाउंट से कुछ लेना देना तो नहीं है, तो भी मैंने आपको रिवर्स करके बताया यहाँ पर। तो अकाउंट से कौन से जनरल एंट्री से लेना देना है, जिस जनरल एंट्री में वंदना मतलब ड्रॉवर का नाम दिया रहेगा उस जनरल एंट्री से अपने को लेना देना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में जैसा है वैसा कर देंगे। पहले तो हम लोग डेट लिख देंगे 1988, ईयर मेंशन कर देंगे 1988। ओके, तो अभी चेक करेंगे फर्स्ट एंट्री 1 जैन को हो रही है, वंदना है या नहीं है, डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रहे, तो उसके कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और सामने वाले का नाम लेंगे। सामने कौन है, बिल्स पेबल है, तो देखो वंदना के डेबिट में गए, 1 जैन लिखा और सामने कौन था, बिल्स पेबल, तो यहाँ पे लिखा टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट कितना लिखा 6000, है कि नहीं। ये बिल्स पेबल आपको फुल फॉर्म लिखना रहेगा, जनवरी में यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना रहेगा आपको। ओके, देन उसके बाद सेकेंड एंट्री में वंदना दिखी नहीं, यहाँ पे तो नो एंट्री है, कुछ नहीं है। थर्ड एंट्री में यस डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो कौन साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, डेट कौन सा आएगा 4 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे 4 मार्च बाय बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट कितना है उसका 6000, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या दिया आप लोगों को, यहाँ पे इंटरेस्ट, डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, वंदना यहाँ पे भी क्रेडिट हो रही है, क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो उसके कौन से साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, यस है नो। तो क्रेडिट साइड में वंदना डेट कौन सा है 4 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना आया 100, यस है नो। फिर उसके बाद 4 मार्च यहां तक हो गया, वंदना डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है, तो उसके कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे टू बिल्स पेबल, तो वंदना के डेबिट साइड में डेट कौन सा है 4 मार्च टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना अमाउंट है यहाँ पे 6100। ओके, देन लास्ट एंट्री में वंदना है क्या, नहीं, तो इससे मेरे को लेना देना है क्या, नहीं। अगर कभी भी आप लेजर बनाओगे जनरल एंट्री में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो जनरल एंट्री पास करते जब लेजर बनाओगे उसके दोनों साइड एक एक लाइन छोड़ देने का, यहाँ पे भी एक छोड़ना था, चाहिए था मुझे और एक्स्ट्रा लाइन, क्यों, क्योंकि उसका बैलेंसिंग फिगर लिखना रहेगा मुझे। अभी देखो टोटल पता मुझे कौन सा साइड का हेवियर है ज्यादा, इस साइड का है, यस है ना, तो यहाँ पे कितना रहेगा 12100, तो इधर भी मैं कितना लिखूंगा 12100, दोनों साइड, इधर भी कितना लिखा 12, देखो इस दोनों साइड, इस साइड का टोटल ज्यादा है 12100, तो ये अमाउंट में वापस यहाँ पे लिखूंगा 12100, है कि नहीं। यहाँ पे टोटल रुपीस लिखना मत भूलना, टोटल रुपीस, ओके। नाउ
तो सर इस साइड तो 6,000 का डिफरेंस आ रहा है, यस आ रहा है, तो हम ऊपर के साइड लिखेंगे 6,000। ओके, और यहाँ पे डेट का, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ब्रॉट डाउन। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा रहता तो इस साइड करते हम लोग और यहाँ पे लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सर अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डेट कौन सा आएगा, यस है ना, कौन सा डेट आएगा, आपने जो फर्स्ट एंट्री पास की थी, कौन सी एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री पास की थी जब ये बिल ड्रॉ किया था, फर्स्ट एंट्री का जब बिल ड्रॉ किया था वो डेट यहाँ पर आएगा। तो सर फर्स्ट एंट्री कभी पास किया था हम लोगों ने, 1 जैन को, तो यहाँ पे डेट कौन सा आएगा, 1 जनवरी, यस है नो, 1 जनवरी। इसलिए तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिख रहा हूँ स्टार्टिंग का डेट डालकर, यस है नो, समझा आप लोगों को, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिखा मतलब स्टार्टिंग का डेट आएगा। हम लोग 11th में सीखे थे जो बच्चा रहता है तो मार्च के बाद कौन सा डेट आता है, अप्रैल, वो कैरी डाउन के लिए था। यहाँ पे कौन सा, ब्रॉट डाउन, हम लोग पीछे के साइड जा रहे हैं ना कि आगे के साइड जा रहे हैं, समझा आप लोगों को। ओके, ये कॉन्सेप्ट अभी सॉल्व करना जितने भी होमवर्क दिए रहेंगे, तो आई थिंक सो आपके जो भी डाउट थे इसमें सॉल्व हो जाएंगे करके। ओके, बाय, थैंक यू।